दो ग्रोथ स्टॉक जिन पर इन्वेस्टर्स को अपना फोकस रखना चाहिए, जिसमें पहली कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, और जो दूसरी कंपनी है उसको मैं शॉर्टली डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली जो फाइन ऑर्गेनिक है, आप देख पाएंगे लास्ट 1 मंथ में लगभग 0.03% की जो रिटर्न दिखाए हैं कंपनी ने वो दिखाए हैं। और लास्ट अगर 6 मंथ का मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो लगभग 26% की गिरावट है। बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि अभी जो मोतीलाल ओसवाल जी हैं, उन्होंने अपने एक शॉर्ट टर्म के टारगेट दिए हैं, वो लगभग 4,700 रुपये के आसपास हैं। तो देखिए, इन्होंने जो अपने टारगेट दिए हैं, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें कंपनी को स्टडी करना है कि कंपनी जो है वो क्या इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है। तो बेसिकली जो फाइन ऑर्गेनिक है वो ओलियो सेगमेंट के सेक्टर में मार्केट के लीडर है, और हमें इस स्टॉक को ज़रूर से स्टडी करना चाहिए, बिकॉज जो ओलियो केमिकल है उसकी एक अपनी अलग रिक्वायरमेंट है एफएमसीजी सेक्टर में। वो हम अभी आपको आगे जाके बताने वाले हैं। तो मैं ये इसकी स्क्रीनर की वेबसाइट पर आ चुका हूँ, और मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है जो कंपनी का जो स्टॉक था वो लगभग 7,500 रुपये के आसपास गया था। यहाँ पर मैं आपको इसको हाईलाइट कर कर दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें एक पोजिशनल ट्रेड की भी अपॉर्चुनिटी है, बट एक ये काफ़ी ज़्यादा डाउन है 26%। तो अगर आपको डाउन जो कंपनीज जाती हैं जिनमें गिरावट होती है उसमें आपको डर लगता है, तो आप ऐसी कंपनी को इग्नोर करके चल सकते हैं। बट ये आने वाले टाइम पे आपको मैं इसका चार्ट एक बार दिखाना चाहूँगा। कितना सुंदर चार्ट है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। लगातार जो कंपनी अपने जो टारगेट्स हैं उनको बीट करती हुई आई है, और आप यहाँ पर देख पाएंगे जो मैं बात कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस डिस्ट्रीब्यूटर। और यहाँ पर इन्होंने ये देखिए ओलियो केमिकल बेस्ड एडेसिव यूज्ड इन फूड। तो बेसिकली आपको पता है कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ रुपए के आसपास है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंपनीज आने वाले फ्यूचर में कैसी ग्रोथ दिखा सकती हैं। तो आपको इस कंपनी को ज़रूर से स्टडी करना है, और ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है कि ठीक है आज ये बंदा आ गया उसने ये टारगेट दे दिया, कल वो बंदा आएगा उसने वो टारगेट दे दिए। वैसे काम नहीं करना है। कंपनी मुझे सॉलिड दिखाई दे रही है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाइए और इसकी वेबसाइट पर ज़रूर से विज़िट करिए। रिड्यूस कर लिया है डेट, वो जो कि सबसे बड़ी बात है, कंपनी के पास किसी भी प्रकार का कोई डेट नहीं है। और मैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि है डबल डिजिट में, आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो डबल डिजिट की ग्रोथ से ग्रो हो रहा है, तो जो कि एक प्लस पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए। और जो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आप यहाँ पर देखिए 34 करोड़ से होकर लगभग 146 करोड़ रुपये के आसपास आ चुका है। और सेल्स भी आप देख सकते हैं ग्रोइंग मैनर में है कंपनी की, और जो प्रॉफिट है वो भी ग्रोइंग मैनर में है। और सबसे बड़ी बात है जो कंपाउंडेड सेल्स है वो डबल डिजिट में है। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस है, बट जो कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, बिकॉज़ इसका जो ओलियो सेगमेंट का जो आने वाले टाइम पे जो कारोबार है वो बढ़ने वाला है। बोरोइंग्स कंपनी की लगातार कम हो रही हैं, और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है 75% की जो होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर के पास में है। एफ ने इस कंपनी में सेलिंग करी है, और डी ने परचेज़ करा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में चलती रहेंगी, बट आपको अगर एक बार बिज़नेस समझ में आ गया तो आप ऐसी कंपनीज़ को होल्ड करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो अभी बात करते हैं कंपनी का बिज़नेस कैसा है। तो मैंने कंपनी का जो बिज़नेस है उसको ओपन करा हुआ है आपके लिए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो फाइन ऑर्गेनिक है वो बेसिकली यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसका मार्केट शेयर पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो मैंने मार्केट शेयर ओपन करा है, और रेवेन्यू शेयर, जो रेवेन्यू कंपनी कहाँ से कमाती है। तो देखिए जो स्पेशलिटी केमिकल हैं उनकी डिमांड आने वाले टाइम पे बढ़ने वाली है इंडिया में। तो आपको अपनी जो स्टडी है वो इस तरीके से करनी है। बेसिकली जो अभी हमारी केमिकल सेगमेंट की मोस्टली कंपनी थी वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही थी, बिकॉज़ चाइना में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी लॉकडाउन की वजह से। इंडिया से 39% के आसपास की कमाई करती है कंपनी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 60% की कमाई होती है कंपनी की। तो एक एक्सपोर्ट कंपनी करती है। तो अगर कभी भी जो रिसेशन और ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बट जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। तो आप ऐसी कंपनीज़ को ज़रूर से स्टडी करें और अपने रडार पर रखें। तो अभी कंपनी 26% की
डाउन साइड पर है, तो आपको इस कंपनी को ज़रूर से स्टडी करना है और अपनी जो आगे चल के जो प्लानिंग है इसमें इन्वेस्टमेंट की वो करनी है। बात करते हैं जो लिस्ट में जो दूसरे नंबर की कंपनी है उसके बारे में। तो जो लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम सीएट है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली सीएट जो है वो क्या नाम है, टायर बनाने के सेगमेंट में काम करती है। तो मैं आपको इसका 1 मंथ का जो रिटर्न है वो दिखाना चाहूँगा। देखिए जो इसका जो पैटर्न है वो बुलिश पैटर्न है, और अगर कोई इन्वेस्टर जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है या ब्रेकआउट इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए ऐसी कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा सही होती हैं। तो आप चाहें तो अपनी स्टडी इस कंपनी में कर सकते हैं। बेसिकली मैं टायर सेगमेंट को ज़्यादा स्टडी नहीं करता, बिकॉज इसमें कार्टिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। कार्टिलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें सेम सेगमेंट की काफ़ी सारी कंपनीज आपस में मिल जाती हैं और उसके बाद एक प्राइस को डिसाइड कर लेती हैं। तो अगर कस्टमर है एक कस्टमर का नाम ए है, वो जाता है किसी भी कंपनी के पास में, तो सेम प्राइस ही उसको मिलने वाला है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ऐसी कंपनीज़ में मोस्टली मैंने देखी हैं, और इसके रिगार्डिंग बीच में काफ़ी सारी न्यूज़ भी आई थी। बट अगर आप ब्रेकआउट का फ़ायदा उठाकर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए सही है। बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो ये मैंने सीएट का बेसिकली वो ओपन कर रखा है चार्ट पैटर्न, और उस कंपनी करती क्या है जो मैंने बताया था, टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और यहाँ पर आपको हाई एंड लो कंपनी का दिखाई देगा। तो बेसिकली आप इसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स हैं वो बढ़िया हैं, और जो कंपनी जो अपने प्रॉफिट दिखा रही है वो भी ठीक ठाक हैं। और आप यहाँ पर ये देख पाएंगे, मुझे ये स्टॉक क्यों नहीं पसंद है, आप देख पाएंगे कि जो कंपाउंडेड सेल्स की जो ग्रोथ है वो माइनस में है, और जो प्रॉफिट है वो लगातार कंसिस्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे 18 करोड़ का प्रॉफिट 120 हो जाता है, 271, 314, 436, फिर यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पर ये जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डाउन हो जाता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में स्टॉक को होल्ड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ पर रिज़र्व भी कंपनी के यहाँ पर मेंशन है, आप देख पाएंगे। बोरिंग्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनी के पास में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखा दूँ तो प्रमोटर ने अपने शेयर परचेज़ करे हैं, और एफआईआईज़ ने अपना माल कम किया है। डीआईआईज़ और जो डीआईआईज़ ने भी परचेज़ किया है, और पब्लिक ने इसमें अपना माल बेचा है। तो बेसिकली अगर आपको एक शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देखनी थी तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट है। बात कर लेते हैं लिस्ट में जो दूसरी कंपनी उसके बारे में। तो दूसरी जो कंपनी की जो सेम ही कंपनी थी, मैं माफ़ी चाहूँगा, जिसका नाम सीएट है। और जो बेसिकली आपको मैं रेवेन्यू ग्रोथ दिखाना चाहता था, रेवेन्यू कहाँ से आती है कंपनी की, टायर के सेगमेंट से। लोकेशन वाइज ब्रेकअप 18% एक्सपोर्ट करती है, और 82% कंपनी अपना इंडिया से कमाती है। तो यहाँ पर आपको व्हीलर, ट्रक्स एंड बस के टायर बनाती है कंपनी, और यहाँ पर पैसेंजर कार यूटिलिटी के भी टायर बनाती है कंपनी। आफ्टर मार्केट से बेसिकली देखिए, जब आप किसी कार को परचेज़ करने जाते हैं तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, और जो ये टायर बनाने का काम होता है, ऑटो एंसिलरीज का काम होता है, यहाँ पर कस्टमर बार बार विजिट करता है, तो इनकी जो सेल के जो मार्जिन है वो लगातार ग्रो होते हैं। तो आपको कार बनाने वाली कंपनी से ज़्यादा ऑटो एंसिलरीज और टायर बनाने वाली कंपनी पे फोकस करना चाहिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो एंसिलरीज की जो कंपनीज हैं उनको ज़रूर से स्टडी करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप स्टॉक मार्केट को ज़रूर से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैंने अपनी एक प्लेलिस्ट तैयार करी है जिसमें मैंने आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक को सिखाने की कोशिश करी है, तो आप चाहें तो उसे विज़िट कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।